इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाट मीटर के बारे में। अर्थात इस वीडियो में हम जानेंगे जो वाट मीटर होता है उसका कनेक्शन अंदर से कैसे होते हैं, या फिर जो वाट मीटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो हम वाट मीटर को खोल के देखेंगे कि उसके अंदर संरचना या कनेक्शन कैसे होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हमारे पास ये वाट मीटर का संरचना बनी है, ये कंस्ट्रक्शन है वाट मीटर का। यहाँ पर ये सिंपल सर्किट डायग्राम है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वाट मीटर में दो कॉइल होते हैं, एक को बोलते हैं सीसी या फिर करंट कॉइल, और दूसरे को बोलते हैं पीसी पोटेंशियल कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल। अब देखते हैं कि जो हमारा सर्किट डायग्राम है उसमें केवल जो करंट कॉइल है वो एक ही पार्ट में है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन या होता है या जो कनेक्शन होते हैं वाट मीटर के अंदर, करंट कॉइल हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसको करंट कॉइल भी बोल सकते हैं, इसको फिक्स कॉइल भी बोल सकते हैं। करंट कॉइल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, और एक करंट कॉइल जो होती है वो हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट होती है। और ये दूसरी जो कॉइल होती है उसको मूविंग कॉइल भी बोलते हैं, या पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी इसको हम बोलते हैं। मूविंग कॉइल जो होती है वो लोड के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है, और मूविंग कॉइल के सीरीज में एक सीरीज रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस होती है इसकी वैल्यू हाई होती है। जो जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो ये करंट कॉइल है इसको मोटे तार के बनाया जाता है। जो करंट कॉइल होती है वो थिक वायर की बनाई जाती है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब इस करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें जो लोड होगा उससे मैक्सिमम करंट इस करंट कॉइल से जाएगी। और जो तो मूविंग कॉइल होती है, मूविंग कॉइल पतले वायर की बनाई जाती है। जो मूविंग कॉइल या प्रेशर कॉइल होती है वो पतले तार की बनाई जाती है, और इस मूविंग कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होता है। और ये जो मूविंग कॉइल होती है या प्रेशर कॉइल होती है इसको बीच में रखते हैं। इसके दोनों तरफ जो होती है फिक्स कॉइल होती है। तो जो फिक्स कॉइल होती है इसको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि जो मूविंग कॉइल होती है उसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो। जैसे कि ये मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल बीच में है और दोनों तरफ फिक्स कॉइल है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मूविंग कॉइल के दोनों तरफ जनरेट होगा। अब देख लेते हैं जो हमारा वाट मीटर होता है उसके अंदर कनेक्शन कैसे होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो हम एक वाट मीटर को, जो इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर होगा उसको खोल के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर कनेक्शन कैसे होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सिंगल फेज का वाट मीटर, ये किस टाइप का है, इलेक्ट्रोडायनेमो मीटर टाइप वाट मीटर है, और इसके जो कनेक्शन है पीछे बने हुए हैं ML, C और V, इसको कनेक्शन इसमें सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इसमें केवल हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके कनेक्शन अंदर कैसे होते हैं। तो जैसे कि हमने ये वाट मीटर था उसको खोल लिया है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कनेक्शन कैसे होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जो करंट कॉइल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे इसमें भी दिख रहा है, ये हमारे पास दो कॉइल दिख रही होंगी। जो मोटे तार की होती है वो करंट कॉइल होती है या फिक्स कॉइल इसको हम बोलते हैं, और जो मूविंग कॉइल होती है वो पतले तार की होती है जैसे कि पहले हमने बताया था। और इसके बीच में जो ये लगी हुई है ये मूविंग कॉइल बोलते हैं, इसको पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल बोलते हैं। और इसमें जो मूविंग कॉइल होती है इसमें हमारा पॉइंटर कनेक्ट रहता है। तो ये जो पॉइंटर है ये दिख रहा होगा, ये पॉइंटर वो हमारा मूविंग कॉइल में कनेक्ट रहता है। कंस्ट्रक्शन में मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है। तो इसमें जैसे दिख रहा होगा पीछे ये एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है, ये रजिस्टर पीछे सीरीज में एक मूविंग कॉइल के लगा रहता है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर होगा तो उसका जो अंदर से कंस्ट्रक्शन संरचना होती है तो इस प्रकार की होती है।